बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो, अटेंशन एवरीबडी। या दिस साइड। वेल, आज इस डबल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए हुए सारे कपल्स के लिए एक स्पेशल कंपटीशन है, द स्पेशल टाई कंपटीशन। वेल, बहुत ही सिंपल गेम है। आप सब वाइफ्स को अपने हस्बैंड्स को टाई पहनानी है, बट हाँ, एक चीज का ध्यान रहे कि टाई पहनानी है, गला नहीं घोटना है। अरे यार, जितनी भी घर की प्रॉब्लम्स है ना, वो घर पे ही छोड़ दें, यहाँ पे कुछ नहीं। ओके? अरे ये तो बहुत सिंपल है। वेल मैम, सिंपल भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। वेल, आप सबको गेम समझा देता हूँ। सारे कपल्स प्लीज खड़े हो जाइए, और अब सारी वाइफ्स और हस्बैंड्स एक दूसरे को फेस कीजिए। या दैट्स परफेक्ट। वेल, जितनी भी वाइफ्स हैं उनके सामने टाइज रखी जाएंगी। गोपाल काका प्लीज टाइज रख दीजिए। और जो हस्बैंड्स हैं उनके हाथ पीछे से बंधे होंगे, तो हस्बैंड्स आपको इस गेम में बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे। सारी टाइज वाइफ्स को खुद बांधनी है। एक मिनट, ये देखो यार, ये कैसा गेम है? मैं हाथ नहीं बंधवाने वाला हूँ। आगे रूल बताओ। इस सब के लिए आपको मिलेगा सिर्फ 1 मिनट। What rubbish. Let's see, देखते हैं कितना। रेडी? और जो भी 1 मिनट में सबसे ज्यादा टाइज बांधेगा वो इस टाई द टाई कॉन्टेस्ट का विनर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे ऐसे नेक दे रहा हूँ ना तुम्हें आगे टाई बांधने के लिए। बेबी पोस्चर ठीक होना चाहिए ना। नहीं नहीं, पॉस्टर ठीक है। अरे तुम पॉकेट्स में क्यों हाथ लगा रही हो यार? पॉकेट्स से नेक दे रहा हूँ ना तुम्हें। अब क्या क्या हर जगह तुम हाथ लगाते ही लगो। 20 people are watching यार, come on। तुम्हें कब से शर्म आने लगी? नेहा नो। तुम्हें तो अच्छा लगता है। नहीं मैं मना कर रहा हूँ ना। अरे नहीं शायद। अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। सोच विक्रम, कि नेहा के हाथ तेरी पैंट की पॉकेट तक पहुंच गया ना, तो इस टाई की गेम को तेरी फांसी का फंदा बना देगी वो। ये लो। आई डोंट थिंक हम चीट कर सकते हैं ना, उसको पहले बोलना तो पड़ेगा। अब देखो, तुम ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल ठीक खड़े हो जाओ। अच्छा, मैं जीतना चाहती ठीक है, मैं ऐसे कटा रहूंगा, लेकिन तुम ऐसे कहीं हाथ नहीं लगाओगे इधर उधर, ओके? और लगाया तो नहीं। मैडम, आपने टाई उतरवाई है, कभी बांधी नहीं है, इसका मतलब कि हम हारने वाले हैं। सो व्हाट? टाई और नो टाई आपको बांध के रखना आता है। लेकिन फिर भी आई हैव अ फीलिंग हम हारने वाले हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस राहुल के बच्चे ने ना पता नहीं जीतने वाले कपल के साथ क्या प्लान करवाया। अरे क्या करवा लेगा? ज्यादा से ज्यादा डांस करवा लेगा, कर देंगे। मुझे डांस नहीं करना यार, प्लीज यार। अरे कम ऑन यार, इट्स अ एनिवर्सरी। तुम बात करना उससे, हम डांस नहीं करेंगे। ओके, वी विल सी दैट लेटर। अभी बताइए कौन सी पहले? कुछ क्या फर्क पड़ता है? गो, इट्स अ गेम। अरे ओके, लेट हिम स्टार्ट ना, सिग्नल तो दे। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? यस। 1 2 that's the 2 by 3 नहीं। ओके, 1 2 3 गो। अच्छे से बांधना। बस हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। वाह प्लीज जल्दी। कार्तिक, क्या बात है, तुम इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? हमारी एनिवर्सरी है कार्तिक, हम शायद जीत भी जाए। व्हाट इज रॉन्ग? नहीं बाबा, चिल। कार्तिक, हमारी एनिवर्सरी, हम शायद जीत जाए। स्टॉप इट नट्स। आई मीन, ये क्या बचपना है? एक स्टूपिड सी गेम ही तो है। दिस चाइल्डिशनेस, कम ऑन। कार्तिक को क्या हो गया? ओके, 5 वेट। ओह 4 जल्दी कर बेटा। हो गया।
3, 2, 1. Stop, everybody. हो गया, डन। Mom, Dad. No cheating है। देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा टाइज बांधी हैं। 3। ओके, लेट्स सी डैड की कितनी टाइज हैं। हाँ बेटा डैड ही याद रख 2, 3 ये भी गिन लेगी डैड पर्सनल टाइज है। अरे यार 2, एक्स्ट्रा नो चीटिंग। ओके, What no cheating? 2 टाइज। हरिश्चंद्र की छठी औलाद नेक्स्ट, हाँ, ये है मनोहर अंकल। मेरा बेटा सच बोलेगा? 1, 2, 2 टाइज। 1, 2, ये क्या बांध दिया आपने? नट्स एंड कार्तिक 2 टाइज। 1, 2। वेल, सारे कपल्स की टाइज गिनने के बाद आज के विनर डिक्लेयर होते हैं राम अंकल एंड प्रिया आंटी। So everybody give a big hand for the couple of the day, Ram uncle and Priya aunty. क्या यार, थोड़ी डांचना पड़ेगा। अरे बिग डील यार, मैं राहुल को जाके बोल दूंगी कि वो हमसे डांस ना कर। हाँ प्लीज 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 हाँ? प्लीज। ऐसे भी 2 मोटे लोग डांस करते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार। Just go and do it. I'll tell him, I'll- इतने जल्दी जा रही है कैडी तू? हाँ यार मैं नॉट वेल, कल मिलेंगे ना हम लोग, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर। क्या हुआ? कहीं जा रही है? वो प्रिया, मेरी तबीयत खराब है ना, सोच रही हूँ घर जाके रेस्ट कर लूँ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। एक तो अभी तक मुझे एनिवर्सरी के लिए विश नहीं किया है और अब झूठ भी बोल रही है मुझसे। हैप्पी एनिवर्सरी। मेहरबानी, थैंक यू सो मच। क्या हो क्या है तुझे? ना फोन करती है ना मिलने आती है। I mean, पीहू के टाइम पे कितना ख्याल रखती थी तू मेरा। 24 घंटे मेरे आसपास घूमती थी और अब इस बार कोई परवाह ही नहीं है। प्रिया, यू नो ऐसा नहीं है। आई एम रियली हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस। अरे डबल मेहरबानी, थैंक यू सो मच मैडम। क्या हुआ है पता ना? राहुल से झगड़ा हुआ है? नहीं प्रिया, राहुल से झगड़ा क्यों होगा? इधर देख, मैं ना बचपन से जानती हूँ तुझे। तू झूठ बोलती है तो तेरी आंखों में साफ नजर आता है। सच सच बता ना, क्या बात है? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है तो सॉर्ट आउट कर लेंगे यार। कैडी, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। हाँ प्रिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। कुछ तो बोल, मुझे पता कैसे चलेगा व्हाट इज इट? क्या हुआ है? प्रिया, वो आपकी फ्रेंड है ना, नेहा मैम। नेहा ने कुछ कहा तुझे? मैं अभी जाके बात करूँ? नहीं, हम लोग उस दिन राहुल के घर पे थे, मैच देख रहे थे, तो नेहा मैम ने मुझे बोला कि तुम्हारी एज में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनमें एक लाइन होती है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम वो लाइन क्रॉस कर जाएं और कोई ऐसी गलती कर जाएं जिसकी जिंदगी भर हमें कीमत चुकानी पड़े। एक बात बताएगी? सच सच तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं प्रिया, आई स्वेयर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आई बिलीव यू, डोंट वरी, मैं नेहा से बात करूंगी। पर वर कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं बात करूंगी। आई विल हैंडल इट फॉर यू, ओके? नाउ चीयर अप और वापस टर्न करो और पार्टी में एंजॉय करो। वेल, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे विनिंग कपल स्टेज पर आए। ये बनने और बांधने में इतने माहिर थे कि हम सब चाहते हैं ये एक दूसरे के साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करें। अरे बाप रे, मुझे राहुल से बात करनी, मैं बाद में बात करती हूँ। द बिग सरप्राइज ऑफ द नाइट, अब विनिंग कपल हमारे लिए डांस करेगा। राहुल, मिस्टर कपूर डांस नहीं कर पाएंगे तो जस्ट हैंडल इट, ओके प्लीज। डांस तो करना पड़ेगा। राहुल प्लीज हैंडल इट। हेलो, हम लोग कुछ डांस वांस नहीं करेंगे, बोला ना। हाँ मैंने बोला, लेकिन वो राम अंकल डांस तो करना पड़ेगा, आप लोग विनिंग जोड़ी हो। अरे स्टॉप इट यार, मेरे कान है, डांस नहीं करेंगे। तू निकल यहाँ से, क्या तू? पापा कम ऑन, नहीं आपको डांस करना पड़ेगा। प्लीज भाई प्लीज। भाई कम ऑन,
ओए गोलू पुत्र प्लीज करना तू डांस, मन बहुत अच्छा लगेगा। कर लीजिए ना मिस्टर राम। अरे बेटा जैसा आता है वैसा कर देना। अरे फैटी डोंट बी नर्वस, मैंने सिखाया है, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, डांस करो। कम ऑन यार, तेरी बीवी तो है, कर लेना एक डांस। ऐसे नहीं मानने वाला। एवरीवन, राम और प्रिया डांस करेंगे, राम और प्रिया डांस करेंगे, राम और प्रिया डांस करेंगे। ओके, एक मिनट। देखिए, अगर आप लोग सब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो मेरे पास एक आइडिया है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी एनिवर्सरी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे प्रिया खुश हो जाए, कम से कम स्माइल करे, बिल्कुल जैसे अभी कर रही है। प्रिया को शायद याद नहीं है, लेकिन 2 बार जब प्रिया ने थोड़ी सी पी रखी थी, उसने मुझे कुछ रिक्वेस्ट किया था और हालांकि मैं नहीं करना चाह रहा था, मैंने वो किया और उसकी वजह से प्रिया बहुत खुश हुई। आज वो सब मैं एक बार और आप सबके सामने करके प्रिया को खुश करूं। ऐसा प्रिया ने क्या कहा था बेटा? गोलू तेनू प्रिया ने की दसिया सी? सारी आप तो जानते हैं, इनफैक्ट आप सब जानते हैं कि मेरी आवाज बहुत ही बेसुरी है, मैं गाना गा ही नहीं सकता हूँ। और प्रिया ने 2 बार मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उसका फेवरेट गाना मैं गा के दिखाऊं और जब भी मैंने गाया है वो बहुत खुश हुई। तो आज मैं आप सबके सामने थोड़ी हिम्मत लगा के अपना बेसुरी आवाज में गाना गाऊं। कोई नहीं गोलू, तू गा दे ना। चल बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। हमने कहा था कि अगर कोई बहुत बुरा गाता है तो उसे किसी और के साथ गाना चाहिए जो अच्छा गाता है, क्योंकि जुगलबंदी अच्छी होगी। अभी मैंने देखा कि तुम अच्छा गाती, मैं वैसे गाना गाऊंगा तो तुम मेरा साथ दोगी? ये नदिया ये रहना और तुम, बस इतने। एक सेकंड। क्या? ये तुम्हारे लिए। डोंट वरी, इस बार तुम्हारे साइज की है, देखो। मेरे पास भी है कुछ आपके लिए। जानता हूँ, दो। डोंट वरी, आपके साइज की है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा ना, बताओ कार्तिक ने तुम्हें गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट तो उसी दिन मिल गया था जिस दिन कार्तिक इंडिया वापस आ गया था। व्हाट अ ब्रिलियंट सरप्राइज दैट वाज, है ना? इससे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए क्या हो सकता है? कितना प्यार करती है नताशा मुझसे, चाहे कुछ भी कहूँ कुछ भी करूँ, पर वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। और मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। नताशा ही नहीं, सबके साथ गलत किया। आई रियली मेस्ड अप। वैसे एक और सरप्राइज है। कार्तिक ने अभी तक बताया नहीं है मुझे, पर मुझे बाय चांस पता चल गया। कार्तिक मुझे सिंगापुर लेके जा रहा है। वाह, टिकट्स भी हो गई हैं। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है दैट आई विल गो। आई एम सॉरी, वो तुम्हारा सरप्राइज रिवील कर दिया मैंने।
वो एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। हम दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ फिर से शुरू करेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, ऑलवेज। थैंक यू। I just can't wait anymore. आग तो लग चुकी होगी, अब मैं खड़े होके बस तमाशा देखूंगी। आप क्या, यहाँ तो चिंगारी भी नहीं सुलग रही। फायदा क्या हुआ जानवी को झूठ बोल के यहाँ भेजने का? ऐसे खड़ी है जैसे एनिवर्सरी मनाने आई। हो क्या गया है आजकल की शॉर्टेज को? भारत शुरू करने की बजाय ये तो पार्टी कर रही है। खुश। खुश सुन नहीं रहा। हो गया तुम्हारा खेलना, चलो अब घर जाना। खुश, तुम्हें अपने मम्मी के साथ नहीं जाना ना? खुश, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हमें घर जाना है, चलो। खुश, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ बोल रही हूँ, चलो घर। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें विश करने तो डेफिनेटली नहीं आई हूँ, अपने बेटे को लेने आई। तुमने क्या उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है? जब मन किया बुला लिया। मैं उसे घर ले जा रही, चलो घर जाएंगे। नहीं ना। खुश, जिद मत करो, चुपचाप घर चलो। मजा आया कॉकरोच देख के। बिहू, खुश, जो गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप घर चलो अभी। मासी, खुश यहीं पे खेलेगा मेरे साथ, यहीं। नहीं, खुश मेरे साथ घर जाए। चलो खुश। खुश, खुश थप्पड़ पड़ेगा। Enjoy the party. पर्स तो मिल गया, चाबी डाल और बचा ले अपने आप को विक्रम। भाभी कहाँ गई यार, गुम तो नहीं गई? इसे ढूंढ रहे हो डार्लिंग? देखा तुम्हारे पास ही थी ना, मैं कह रहा था तो तुमने रखी होगी कहीं पे। मिल गई ना, चलो अच्छा है। कहाँ से मिली? विक्रम अब तो ड्रामा छोड़ दो, तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिली? तुम्हारी पैंट्स की राइट वाली पॉकेट। एम आई राइट? अरे मेरे पैंट्स की राइट पॉकेट में कहाँ से आएगी? मैंने सब चेक किया तो था तुम्हारे सामने। रियली? अभी भी झूठ बोलोगे तुम? सोच लो। कब निकाली? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी पॉकेट से चीजें कैसे गायब करते हैं अच्छी तरह आता है। Not fair यार, come on। बात ये नहीं है कि मैंने ये कब निकाली और कैसे निकाली, अब बात ये है कि तुम्हें अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। नेहा देखो प्लीज, यहाँ मेरे सारे दोस्त आए हैं, उनके सामने कुछ मत बोलना यार, मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा प्लीज। देखो यू नो व्हाट आई प्रॉमिस यू, तुम ना मुझे 6 महीने 7 दिन और 3 घंटे के बजाय पूरे 673 दिन सुनाती रहना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज मत बोलना प्लीज प्लीज। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटूंगी कि मेरा पति कितना भुलक्कड़ है, कितना झूठा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन घर में क्या करूँगी वो बात कुछ और है। अरे यार ड्रिंक दे, स्ट्रॉन्ग बनाना। कैसी औरत हो? तुम्हारा पति यहाँ अपनी पहली बीवी के साथ और तुम यहाँ बच्चा लेकर। जानवी, तुम मुझसे जाकर कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आयशा प्लीज, you better mind your own business. जानवी, this is my business.
मैंने ही तुम्हें यहाँ फोन करके बुलाया था कि कार्तिक को कुछ हो गया है। और देखो, तुम यहाँ भागी चली। तुम्हें इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा इस घटिया आदमी की पोल खोल। जाओ जाओ, बता दो सबको। आयशा, ओह हेलो माय स्वीट इनोसेंट ब्रदर, तुम्हारी ही बात हो रही है। जॉइन अस। आई डोंट बिलीव दिस। तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई की फैमिली टूट जाए? यू आर सो डिस्गस्टिंग। ओह, लुक हुज टॉकिंग। कौन किसे डिस्गस्टिंग बोल रहा है? तुमने मुझसे पैसे लिए हैं आयशा, अपना मुंह बंद रखने के लिए। हाँ, पैसे तो मैंने लिए थे, इसलिए मेरा मुंह तो बंद है। बट अब तो जानवी मुंह खोलने वाली। What? तुमने मुझे यहाँ अपने भाई को बर्बाद करने के लिए बुलाया था, और वो भी प्रिया की पार्टी में। और क्या, इससे बेटर टाइम और प्लेस हो ही नहीं सकता था। क्योंकि तुम्हें पता है क्या, कार्तिक तो भागने वाला है। क्यों कार्तिक? अपनी बीवी और बच्चे, करेक्शन, अपनी नाजायज बीवी और बच्चे को छोड़। शट अप आयशा, तमीज से बात करो मेरी बीवी और बच्चे के बारे में। ओह माय गॉड, कितना प्यार उमड़ रहा है ना अपनी नाजायज बीवी और बच्चे के लिए। शट अप, जस्ट शट अप। कैसा परिवार है? हाँ, झूठ, धोखा, फरेब, कैसे रिश्ते हैं तुम्हारे? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तुम तो रहने ही दो कार्तिक। किस हक से कह रहे हो तुम ये? जबकि तुम्हारी खुद की जिंदगी एक झूठ और फरेब पर टिकी हुई है, और तुम सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया। क्योंकि मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए मुझसे और अपनी फैमिली से बदला लेना है तुम्हें। बोथ ऑफ यू आर डिस्गस्टिंग। अगर मैं चुप हूं ना, तो सिर्फ राम और प्रिया की वजह से, क्योंकि वो दोनों सचमुच अच्छे और सच्चे इंसान। और तुम्हारी इस गंदगी का हिस्सा बनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो तुम दोनों ना मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मेरा तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम